हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 73 सेट मैट्रिक्स जीरोस। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है। ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है। आगे चलते हैं। गिवन एन m क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स, आपको एक m क्रॉस n की इंटीजर मैट्रिक्स दी हुई है। इफ एन एलिमेंट इज जीरो सेट इट्स एंटायर रो एंड कॉलम टू जीरोस। अगर इसकी कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम आपको जीरो मिल जाता है तो आपको सब कुछ ही किसमें चेंज कर देना है, जीरो में। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, यू मस्ट डू इट इन प्लेस, आपको वो इन प्लेस करना है। अभी इन प्लेस कैसे करेंगे, सारी चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है। सो हम आ जाते हैं अपने वन नोट पर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली हुई है जिसके अंदर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं मेरे पास, 4 है। ठीक है। इसके अंदर ना पहले भी कुछ भी रैंडम डेटा भरते हैं, जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं 0 से, उसके बाद डाल देते हैं इसमें 2, उसके बाद डाल देते हैं इसमें 1। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम के लिए। ठीक है। देन उसके बाद में इसमें क्या क्या डेटा डाल सकता हूं, एक हो जाएगा मेरा 4, एक हो जाएगा मेरा इसमें 3, एक हो जाएगा मेरा इसमें 5। ठीक है। ये क्या है मेरे पास, मुझे मेरी 0 रो और 0 कॉलम जो भी है उसके अंदर ना मुझे कुछ तो डेटा भी के लिए मुझे मिल चुका है। उसके बाद यहाँ ले लेते हैं 0, उसके बाद यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं हम 8। ठीक है। उसके बाद चलो अभी के लिए मान लो यहाँ पे ले लेते हैं हम वापस से 9, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक 1, और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, आई थिंक चलो 6 ले लेते हैं। ये क्या हुआ, ये ना मेरी पहली मैट्रिक्स क्रिएट कर गई है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे जैसे ही कहीं पर भी इसके अंदर 0 दिखेगा, मैं अपनी उस पूरी रो को और अपनी उस पूरी कॉलम को किससे रिप्लेस कर दूंगा, अगेन 0 से मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि मुझे पहली बार में 0 यहां पे दिखा तो मेरा क्या काम होगा कि ये जो 4 है अपडेट होकर किस में हो जाएगा, 0 में। ये 3 किस में अपडेट होगा, 0 में। ये 5 किस में अपडेट होगा, 0 में। ये 2 अपडेट होगा 0 में, और ये 1 भी आपका किस में अपडेट हो जाएगा, 0 में। आपका फर्स्ट 0 का काम खत्म हो चुका है। उसके बाद आप कहां पे जाओगे, आप अपने फर्स्ट कॉलम में जाओगे और फर्स्ट रो में जाओगे। अभी आप कहां पे थे, 0th रो में थे और 0th कॉलम में थे। उसके बाद आप कहां जाओगे, अपनी फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, यानी कि ये वाला जो आपका एरिया है। इसके अंदर आपको जैसे ही 0 मिलेगा तो ये पूरी की पूरी जो आपकी रो है ये आपकी 0 में चेंज हो जाएगी, और ये जो आपकी ये भी पूरी की पूरी एक इसमें चेंज हो जाएगी 0 में, और आपका ये पहले से 0 हो चुका था। सो आपको फाइनल क्या मिलेगा, आपको फाइनल इसके अंदर बचा हुआ क्या मिलेगा, अपना 1 और 6। बाकी सारे एलिमेंट्स किसमें चेंज हो जाएंगे, आपके 0 में। ठीक है। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आया हो कि हमने एग्जांपल कैसे क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको एग्जांपल का टेस्ट केस भी समझ में आया हो कि एग्जांपल बना कैसे है, क्या कैसे हुआ है। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है। अगर आप सोचो गलती से भी आप क्या करते हो, आपको ये 0 दिखा और आपने इसको 0 बना दिया, इसको 0 बना दिया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया। मतलब क्या है कि आपको ये वाला जैसे ही 0 दिखा, आपने इन सबको स्टार्टिंग में आप मान के चलो कि आपने क्या सेट कर दिया, 0 0 0 0। ये तो आपकी पूरी रो से 0 सेट हो गई। और आपने यही सेम काम क्या कर दिया अपने कॉलम के साथ, आपने अपने पूरे के पूरे कॉलम को 0 से सेट कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो, जब आपका सेकंड टर्न आएगा, आप क्या देखोगे कि आपका ये जो एलिमेंट है ये ऑलरेडी आपका 0 है फर्स्ट कॉलम में, तो आप अपने पूरे फर्स्ट कॉलम को फिर से 0 क्रिएट कर दोगे। फिर उसके बाद आप अगर मान के चलो यहाँ पे अगर आप इस वाली रो की बात करते हो तो आप देखोगे ये 0 है तो आप इसको पूरी को 0 सेट कर दोगे। देन सेम काम रिपीट होगा, यहाँ पे आप इसको देखोगे तो 0 सेट कर दोगे, इसको देखोगे तो फिर से 0 सेट कर दोगे, देन आप इसको देखोगे तो अगेन क्या सेट कर दोगे, सब कुछ 0। आप कर क्या रहे हो, तो आपने तो एट द एंड सब कुछ ही 0 कर दिया। बट क्वेश्चन में ये नहीं है कि आपको सब कुछ 0 करना है। आपको क्या 0 करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको तब 0 करना है अगर आपको इनिशियल वाली कंडीशन में दिखेगा, जैसे यहाँ 0 है और यहाँ पे 0 है। बट अगर आप इन प्लेस करते हो स्टार्टिंग में तो आपके साथ तो वाली प्रॉब्लम हो जाती होती ना। अब हमें इस चीज को सोल्व करना है। पहले हम एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे, एकदम अपनी जो नॉर्मल वाली अप्रोच है उसके थ्रू हम काम करेंगे। ठीक है। उस नॉर्मल वाली अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना इस मैट्रिक्स के ऊपर तो मैं काम कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स मेरे को भी चाहिए पूरी उसमें अपने। मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स की ना सेम टू सेम एक कॉपी बना लूंगा। ठीक है। जैसे ही मैं इसकी कॉपी क्रिएट करूंगा तो इसके अंदर स्टार्टिंग में वही सारे एलिमेंट्स क्रिएट होंगे जो कि इसमें थे, जैसे 0 0 4 4 3 3 5 5। ठीक है। उसके बाद मुझे जैसे ही यहाँ पे 0 दिखेगा, मैं उस पूरी रो और कॉलम को क्या सेट कर सकता हूं, 0 सेट कर सकता हूं। ठीक है।
जैसे मुझे यहाँ पे दूसरा 0 मिलेगा तो मैं अपनी इस पूरी रो को और अपने इस पूरे कॉलम को क्या सेट कर सकता हूं, मैं यहाँ पे 0 सेट कर सकता हूं, और बाकी के जो मेरे एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे बच जाएंगे। जो भी एलिमेंट्स उनके ओरिजिनल होंगे यहाँ पे मुझे वापस में वही रिटर्न हो जाएंगे। ये था हमारे से एकदम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, ठीक है। और जो फाइनल मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, मेरी ये वाली मैट्रिक्स होगी। बट उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में कॉपी मैट्रिक्स क्रिएट करी थी, इसकी कॉपी हमने इसको बनाया था, हम लास्ट में क्या कर देंगे, फिर से इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर वापस डाल देंगे। क्या करेंगे हम लास्ट में, जो भी मेरे सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे मैं उनको फाइनली वापस से उसके अंदर वापस ऐसे कैसे डाल दूंगा, ठीक है। इन प्लेस हो गया? नहीं, यही इन प्लेस नहीं है। इसके अंदर हमने क्या करा है, हमने एक अलग से मैट्रिक्स ली है जिसके अंदर अपडेट किया है सब कुछ, और बाद में बस उसको लाके हमने वापस से डाल दिया। सो ये क्या है, ये मेरे पास बेसिकली इसी क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, ठीक है। सो अगर हम इसको एक बार कोड की तरफ चलते हैं अपने इसी वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो जब हम ब्रूट फोर्स लिखेंगे हमारा क्या काम होगा, हम सबसे पहले तो एक नई मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे मैट्रिक्स 2 के नाम से, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या कर रहे थे, हम अपनी जो भी मेरी मैट्रिक्स 1 थी मैं उसको कॉपी कर रहा था मैट्रिक्स 2 के अंदर। 2 काम मेरे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, जो मेरी मैट्रिक्स 2 होगी अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे। 3 काम मेरे खत्म हो चुके हैं। और फाइनल क्या करेंगे, जो भी मेरी मैट्रिक्स 2 है मैं उसको कॉपी करूंगा और किसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, अपनी मैट्रिक्स 1 में। इसका रीजन क्या है, कॉपी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका डेटा टाइप क्या है, वॉइड है, हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा सकते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप मैट्रिक्स की ही वैल्यू जाके चेक करेगा। आई होप कि आपको 4 स्टेप्स क्लियर हुए हो। बस इन्हीं 4 स्टेप्स को एक बार कोड में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमें एक मैट्रिक्स 2 क्रिएट करना है, ठीक है। और मैट्रिक्स 2 क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसकी कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ इसके कॉलम्स कितने हैं, पहले हम वही निकाल लेते हैं। सो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम इंट n कितना हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स का जो भी साइज है। सो ये कितना हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स डॉट साइज। ये तो क्या हो गया, मेरा पहला काम हो गया। दूसरे पार्ट के लिए भी निकाल लेते हैं इंट m इक्वल्स टू मैट्रिक्स, इस बार हम बात करेंगे अपने किसकी, 0 की, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। अब मुझे मेरी दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, मिल चुकी हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि इसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी। स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m, i प्लस प्लस, ये हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, i प्लस प्लस, ठीक है। उसी के बाद हम दूसरा j के लिख लेते हैं, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। ये तो हमारी लूप है। इसके अंदर हम काम क्या कर रहे थे, हम क्या करेंगे, जो भी हमने मैट्रिक्स नई क्रिएट करी है, जो कि अभी तक मैंने नहीं करी है, मैं पहले इसको भी क्रिएट कर लेता हूं एक बार ऊपर। सो यहाँ पे कर लेते हैं एक अपनी नई मैट्रिक्स क्रिएट। ये क्या हो जाएगा मेरा इंट, या फिर आप इंट छोड़िए, आप इसी को जस्ट एज इट इज रेप्लिका में डाल दीजिए। ये था ना आपका। सो मैट्रिक्स, इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, आप इसको पेस्ट कर देते हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड देन मैट्रिक्स, इसका नाम दे देते हैं 2, ठीक है। हमने क्या करा, सेम टू सेम एक मैट्रिक्स 2 क्या कर ली, क्रिएट कर ली। हालांकि इसका दूसरे तरीके में क्रिएट करने के बाद अभी के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 2 के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ही जो मेरी i और j की वैल्यू है उसको मैं एज इट इज कहां से लेके आऊंगा, अपने मैट्रिक्स 1 वाली में से। सो दैट इज कितना हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो मेरे देखो यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पहला स्टेप क्या था, मुझे मैट्रिक्स क्रिएट करनी थी, हो चुका है, खत्म कर दो उसको। दूसरा स्टेप क्या था, मुझे मैट्रिक्स 1 में कॉपी डालनी थी मैट्रिक्स 2 की, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब मुझे क्या करना है, अपनी जो भी मेरी मैट्रिक्स है मुझे उसको अपडेट करना है। सो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, अपना अपडेट वाला पार्ट हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अपडेट करने के लिए भी सेम ही काम करेंगे, सेम लूप चलाएंगे। क्या हो जाएगा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m, i प्लस प्लस, दैट इज प्लस प्लस। नेक्स्ट किसके लिए हो जाएगा, j के लिए लिखना पड़ेगा मुझे, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। अब हम इस वाली कंडीशन के अंदर क्या चेक करेंगे, अगर गलती से भी मैट्रिक्स ऑफ i, जो भी मेरी मेन मैट्रिक्स है, ऑफ i ऑफ j की वैल्यू अगर कितनी मिल जाती है मुझे, इक्वल्स टू 0, मुझे एक बार कहीं भी मुझे देखने के लिए वो मिल जाती है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा था, अपने मैट्रिक्स 2 के लिए जाके चेंज कर रहा था, ठीक है।
सो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे एक और लूप लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा for int k इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन, अब मेरा k कब तक चलेगा, मैं k को चेक करूंगा अपने n टाइम्स तक सेम, और k प्लस प्लस करूंगा क्या मैं यहाँ पे, अगर मुझे मेरी मेन वाली मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यू ऐसी मिल जाती है, अगर मैं इसकी बात करूं मुझे यहाँ पे कोई भी जीरो मिलेगी, तो मेरा काम क्या है, मैं इस पूरी रो को और इस पूरे कॉलम को जीरो सेट करूंगा, किसके अंदर, इस वाली मैट्रिक्स के अंदर। सो उसके लिए मैंने क्या लिया, एक अलग से के पॉइंटर ले लिया सेम साइज का, जो कि हर बार चलेगा, यहां से स्टार्ट करेगा और सबको जीरो सेट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, सो उसको वापस से कोड अप कर लेते हैं। ये हो गया मेरा int k इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन n एंड k प्लस प्लस। काम क्या करेगा, सो ये लूप मेरा k लेस देन n तक चलने वाला है। अब ये मेरा कब तक चल रहा है, n तक चल रहा है। n किसको डिनोट करता है, मेरा i वाले कॉलम को। ठीक है, और i क्या होता है मेरा नंबर ऑफ, हम रोज की बात करते हैं, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स ऑफ किसका, i, नंबर ऑफ रोज मेरे पास एज इट इज रहने वाला है। जब मैं अपनी j की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा k, और इसको मैं किससे सेट कर दूंगा, 0 से। अब ये सोच के चलो कि मेरे पास जो भी मेरी रोज हैं एक्चुअल में वो किस पे सेट हो चुकी है, मेरी 0 पे, बट क्या कॉलम हो गए हैं, नहीं, अभी मुझे अपने कॉलम को भी सेट करना पड़ेगा दोबारा से। int k इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन, हम n की बात कर चुके हैं, m पे आ जाएंगे अपने, और k प्लस प्लस। इस वाले केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी मैट्रिक्स 2 की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स 2 के अंदर भी क्या होगा मेरा, k एज इट इज रहेगा, और मैं इस वाली कंडीशन को कहां पे सेट कर दूंगा, अपने 0 पे सेट कर दूंगा। ठीक है, मेरा जो पार्ट है ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं मैट्रिक्स 2 आएगा, क्योंकि हम ये सारे अपडेट उसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पे जो फोर लूप है, इफ लूप है, भी खत्म हो चुका है। उसके बाद ये मेरे 2 फोर लूप्स हैं, दैट इज यहाँ पे, ये भी मेरा काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, मैं अपडेट कर चुका हूं। अब अपडेट वाली लाइन भी आप क्या कर दो, यहां से रिमूव कर दो। लास्ट पार्ट बचा, वो जो पार्ट है उसको उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, बेसिकली कॉपी कर रहे थे। ठीक है, सो यहां पे लिख लेते हैं हम कॉपी, जैसे हमने इसमें यहां पे कॉपी किया था स्टार्टिंग वाले में, सेम टू सेम आपको दोबारा से बस कॉपी करनी है। सो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे, ये यहाँ पे आएगा आपका जस्ट इसके नीचे। ठीक है, ये आगे मेरे पास फाइनल कॉपी वाला दोबारा से पार्ट। बस इसके अंदर हम क्या चेंज कर रहे थे, वहां पे जो था वहां पे हमारी जो कॉपी थी वो बेसिकली उल्टी चल रही थी। ठीक है, बाकी सब तो मेरे इसमें सेम टू सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स 1 के अंदर इस बार हम कॉपी करेंगे, और कॉपी कहां से करेंगे, हम इसके अंदर मैट्रिक्स 2 से करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद चेक करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो मैट्रिक्स वाला पार्ट था वो रह गया था। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एंड हटाइए, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी। और हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहीं पे अपने मैट्रिक्स 2 के अंदर मैट्रिक्स की हम कॉपी को एज इट इज भी भेज सकते हैं। अगर मैं वो भेज दूंगा तो मुझे यहाँ से कॉपी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो शायद डायरेक्टली ले सकता है अपने इसी मैट्रिक्स 2 के अंदर, मैट्रिक्स जो मेन वाली है उसकी सारी वैल्यूज को। और यहाँ पे आई विल बी होगा लेस देन n, और जो j है ये होगा लेस देन m, यहाँ पे अपोजिट था, यहाँ पे ये भी अपडेट होगा आपका k इज लेस देन m, और यहाँ पे आएगा आपका k इज लेस देन n। यहाँ पे भी सेम ही होना था, i इज लेस देन n एंड द j इज लेस देन m। आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केस हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसके अंदर मेरे यहाँ पे जो ये था, इसके अंदर जो मेरे साइज की नोटेशन थी थोड़ी चेंज हो चुकी थी, उसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केस हैं वो पास हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं। बट ये क्या था, ये उसका ना एकदम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था। ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा आपको, यू मस्ट डू इट इन प्लेस। और हम इस वाले केस के अंदर क्या कर रहे थे, एक अलग से वेक्टर क्रिएट कर रहे थे एंड देन उसके अंदर सारी चीजों को अपडेट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल एक गलत पार्ट था। ये हमने इन प्लेस नहीं किया। अब हम इस वाले पार्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे। अब हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वाले पार्ट के लिए आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका क्या है, 2 है। एक पार्ट तो आपको पता चल गया कि इस बार आपको कोई भी जो मैट्रिक्स है, जो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स होगी तो वो तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ से पूरे को हटा ही देते हैं। ठीक है, सो अब आपके पास केवल और केवल एक सिंगल मैट्रिक्स है और आपको इसी के अंदर सारे अपने काम को कंप्लीट करना है। अब हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, देखो इस काम को करने के ना मेरे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, वो 2 तरीके क्या है, हम अगर एक बार उनको ही थोड़ा सा भी समझ गए
कि आप उनको कैसे काम कर सकते हो, तो आगे आपके लिए कुछ नहीं रहने वाला। ठीक है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 एरे ले लेते हैं। ठीक है, एक एरे मैंने यहाँ पे ले ली और एक मैंने सेम टू सेम इसकी जो सेम साइज की एरे है मैंने एक वो भी ले ली, बट उस वाले पार्ट को मैंने यहां से कहां पे ले लिया, ये तो क्या हो गया जो कि मेरे रो को डिनोट कर रही है, और दूसरी वाली मैं ले लेता हूं जो कि मेरे कॉलम को डिनोट करेगी। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी एरे को ना जाके ट्रेवर्स करूंगा। पहले मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मैंने अपनी मेन जो मैट्रिक्स है उसमें मैंने किसी को भी 0 सेट कर दिया इन सबको, तो बाकी मेरे लिए सब कुछ ही 0 हो जाएगा। ये तो मेन प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे कहीं पे भी 0 दिखेगी, अब यहां देखो क्या 4 कॉलम है तो इसके अंदर अपने पास 4 ही कॉलम होंगे, 4 ही सेल होंगी। यहां 3 रो है तो इसके अंदर अपने पास 3 ही सेल होंगी। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे कोई भी 0 इनकाउंटर होगी, मैं अपनी उसी वाली तो रो को, ठीक है, और अपनी उसी वाली कॉलम को, दोनों को किससे सेट कर दूंगा, 0 से सेट कर दूंगा। ठीक है, हम आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, आपको अब यहां पे 0 दिखेगा। जैसे आपको यहां 0 दिखा, ये भी आपका क्या सेट हो गया, 0, और ये भी आपका क्या सेट हो गया यहाँ पे, 0। और आप मान लो स्टार्टिंग में ना हम इन सबको 1 से सेट कर देंगे, 1 1 1 1 हो जाएगा, 0 0 1। ये आपका स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में सब 1 1 था, बट जैसे आपको 0 0 दिखा, आपने क्या करा, इनको 1 से अपडेट किस में कर दिया, 0 में इनको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब जैसे आपका काम खत्म हो जाएगा कंप्लीट, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ 1 है, कितने नंबर ऑफ 0 है। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको देख के यहां पे अपडेट कर सकते हैं। यहां 0 दिखा, इस पूरी को 0 कर दिया, यहां 0 दिखा तो इस पूरी को 0 कर दिया, यहां 0 दिखा, इस पूरी को 0 कर दिया, यहां 0 दिखा तो हमने इस पूरी को 0 कर दिया। और आपका ये जो लास्ट में 1 2 बचा हुआ है, ये आपका एज इट इज बच जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट है सेम काम को कंप्लीट करने का। ठीक है, एक बार हम इसके लिए जल्दी से कोड लिख लेते हैं। सो इसको हम इसे रिसेट कर लेते हैं एक बार। और अब मुझे पता चला मैंने अपने स्टार्टिंग वाले पार्ट में क्या गलती की थी, कि मैंने इसको n लिया हुआ था और इसको m लिया हुआ था। अगर मैं यहाँ पे ही इसको m और n से रिप्लेस कर देता तो मेरा सारा का सारा काम इजीली बन जाता। मैं इसके अंदर फालतू में इन सबको मैंने अपडेट कराया अभी बैठ के। अब तो छोड़ते हैं चलो उस वाले पार्ट को, एक बार क्या करते हैं, अपने पूरे कोड को रीसेट टू डिफॉल्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अपने आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंट m को ही इस बार क्या ले लूंगा, मैं भी लेंथ कह रहा हूं, क्या था इसका नाम, मैट्रिक्स। जो मेरा मैट्रिक्स है उसका जो भी साइज है वो कितना हो जाएगा, मेरा m वाला पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इंट n इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। सबसे पहले मुझे मेरे m और n दोनों की वैल्यू क्या है वो मिल चुकी है। अब उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, हमने क्या बात की थी, हम 2 एरे क्रिएट कर रहे थे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक रो वाली क्रिएट कर लेते हैं, 2 एरे क्रिएट कर ली। उसके बाद मैंने क्या करा, उन दोनों को 1 पे सेट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, जैसे ही कोई भी 0 एनकाउंटर होगा, ठीक है, तो मेरा वैसे ही क्या रिएक्शन रहेगा, उस वाली एरे की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम 0 सेट कर रहे थे, ये तो कर रहे थे। सो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m एंड i प्लस प्लस। देन नेक्स्ट क्या रहेगा इसके अंदर, 4 इंट i इक्वल्स, इसको j से चेंज कर लेते हैं एक बार, j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ऊपर मेरा रो के लिए हो गया, नीचे मेरा कॉलम के लिए हो गया। हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अगर गलती से भी मेरी मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 एनकाउंटर हो जाएगी मेरे पास किसी भी केस में, तो हम क्या करेंगे, अपने रेस्पेक्टिव रो एरे को, दैट इज माई रो एरे, उसको मैं किससे सेट चेंज कर दूंगा, अपना 0 से, और रो एरे भी किसका, i वाले इंडेक्स का। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, अपने कॉलम एरे को जो कि j वाले इंडेक्स का होगा, दैट इज कॉल एरे ऑफ इंडेक्स j, उसको भी मैं क्या सेट कर दूंगा, यहाँ पे 0 सेट करने वाला हूं। एक और मेरा काम खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, अब उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे 0 मिला, मैंने अपने एरे को भी यहां से अपडेट कर दिया। अब फाइनल क्या करना है, मुझे एरे में से देख के नीचे चेंजेस मेड करने हैं। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या लिख लेंगे, 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन m, i प्लस प्लस। ये अपना रो के लिए हो गया। कॉलम के लिए लिख लेते हैं 4 इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। अब
हमने ऊपर क्या चेक किया था, जहां भी मेरी मैट्रिक्स में वहां जीरो क्रिएट कर दो। अब हम अपनी एरे को चेक करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे एरे के लिए कि इफ रो एरे ऑफ आई की वैल्यू जो भी है मेरी इक्वल टू कितनी है, 0 है। ये तो हो गया रो के लिए। नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं, कॉलम के लिए। अगर मेरी कहीं पे भी कॉलम एरे ऑफ जो जे की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है मेरे पास, इक्वल टू 0 आ जाती है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो भी मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे होगा मैं उस पूरे को किससे अपडेट कर दूंगा, 0 से। ठीक है, ये वाला मेरा पार्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके अंदर सारी चीजें लिख चुका हूं। सबसे पहले हमने क्या करा, 2 एरे क्रिएट करी। 2 एरे क्रिएट करने के बाद उनको 1 से फिल कर दिया। फिर हम अपनी मेन मैट्रिक्स में गए और जहां भी मेरे को 0 मिली मैंने अपनी कोरस्पॉन्डिंग एरे को 0 सेट कर दिया वहां पे। एंड देन मैंने उसके बाद एक फाइनल स्टेप क्या करा था, जैसे जो मेरी एरे के अंदर वैल्यूज आ चुकी थी वो मैंने अपनी मैट्रिक्स के अंदर चेंजेस रिवर्ट कर दिए। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक तो मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे दूसरा काम क्या करते हैं, हम एरे का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे ना वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो हमें वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, से हो जाएगा वेक्टर, डेटा टाइप हो जाएगा उसका इंटीजर, और अपने वेक्टर का ही नाम क्या ले लेते हैं, रो एरे। और इसके अंदर हम साइज कितना डाल देंगे, बेसिकली रो वाले के लिए मैं इसमें साइज डाल दूंगा अपना m, और सबको 1 से सेट कर दूंगा। ठीक है, हमने क्या करा, हमने अपनी एरे को चेंज कर दिया वेक्टर्स से, और जो एरे का यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई थी फिल वाली हमने उसको यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि जो एरेस की जगह जो मेरी वेक्टर है वो काफी अच्छे से इसको हैंडल कर सकती हैं। सो मेरे यहाँ पे दोनों कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये भी मेरा वेल एंड गुड सबमिट होने वाला है। यस, आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केस हैं वो पास हो चुके हैं, और अगेन मेरा पूरा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पे ऑलरेडी अपनी 2 अप्रोचेस को कवर कर चुके हैं। एक हम लास्ट पार्ट के लिए और बात कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़े से एग्जांपल को चेंज कर देंगे। सो इसको और यहाँ से और इसको यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नई वैल्यू डालेंगे, और यहाँ पे इन सब में नई वैल्यू मुझे 0 ही डालनी है अभी के लिए, जिससे आपको बेटर समझ में आए चीजें। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जैसे हमने एक अलग से वेक्टर क्रिएट करी थी, अब मैं वो अलग से वेक्टर क्रिएट ही नहीं करूंगा, मैं उसको अपनी 0th रो में और अपने 0th कॉलम के अंदर चेंज करूंगा। वो कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरे को कहीं भी अपने 0th रो या 0th कॉलम में एक 0 मिल जाता है, तो मैं उस वाली रो को या फिर उस वाले कॉलम को ना ट्रू पे सेट कर दूंगा, कि मुझे ये पता है कि ये वाली मेरी रो कितनी होने वाली है, 0 रहने वाली है। दूसरा मिला, ये भी मेरी 0 रहेगी। थर्ड वाला मिला, ये भी मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस के अंदर क्या होगा, देन वो आगे जाएगा तो उसको ये भी ट्रू मिल जाएगी, और उसको ये भी क्या मिल जाएगी, इस केस में ट्रू मिल जाएगी। तो वो आगे जाके अपने आप को इजीली अपडेट कर सकते हैं। जो जो मेरी ट्रू होंगी मैं उन सबको 0 पे सेट कर दूंगा, और जो मेरी फॉल्स रहेंगी तब तक के लिए वो मेरी 0 नहीं होंगी। कुछ नहीं है, जो हमने एक अलग से ऊपर वेक्टर्स क्रिएट किए थे मैं उनको हटा के अपनी जो इसकी 0th रो है उसी के अंदर चेंज कर रहे हैं। और वेक्टर में हम 1 और 0 में खेल रहे थे, इस वाले केस में हम बस 1 और 0 को चेंज कर देंगे किसमें, फॉल्स और ट्रू में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार अपने कोड को दोबारा से जल्दी से लास्ट टाइम रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे अपने कोड की तरफ चलेंगे। सो यस, यहाँ पे एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारा अब तक हम समझ चुके हैं हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, कि हम सबसे पहले अपनी मैट्रिक्स की लेंथ निकाल लेंगे। सो इंट m कितना हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स डॉट साइज। सेकंड पार्ट के लिए मैं किसके लिए लिखूंगा, अपने n के लिए, जो कि इंट n हो जाएगा कितना मेरा, मैट्रिक्स ऑफ 0 दैट इज 0 डॉट साइज। दोनों पार्ट मेरे को मिल चुके हैं, m भी मिल गया है मेरे को, और n की दोनों की जो वैल्यू है वो मुझे अभी तक मिल चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुलियन सेट कर लेंगे। ठीक है, बुलियन, पहला बुलियन मैं किसके लिए सेट कर रहा था, रो के लिए, इज रो, और रो का नंबर क्या था, वो 0 था। सो इसको ले लेते हैं इज रो 0, और स्टार्टिंग में इसको हम क्या मार्क कर लेते हैं, फॉल्स मार्क कर लेते हैं। सिमिलरली सेकंड में किसके लिए ले लेता हूं, इज कॉलम 0, और इसको भी मैं क्या सेट कर लूंगा, फॉल्स सेट कर लूंगा। अब स्टार्टिंग की कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, अपने 0th रो में जाएंगे, 0th कॉलम में जाके चेक करेंगे, अगर मिलेगा तो इसको ट्रू चेंज करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने 0th कॉलम में चलते हैं, या फिर रूम आप कहीं भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो इफ फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, एंड देन j प्लस प्लस,
ये वाला मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं जाके चेक करूंगा इफ, अभी हम किस में, अपनी 0th रो में है, ठीक है, और उसके अंदर कॉलम नंबर्स में चेंज होते रहते हैं। अगर मेरे मैट्रिक्स ऑफ 0 ऑफ j की वैल्यू कहीं से भी मुझे 0 मिल जाए तो इस वाले केस में मैं क्या करूंगा, अपनी रो को ट्रू सेट कर दूंगा। इज रो 0 इक्वल्स टू ट्रू। ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, अपने इसी सेम पार्ट को एक बार कॉपी कर लेता हूं यहां से अपने कॉलम के लिए, ठीक है। सो दैट इज कि मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। एक सेकेंड, हमने पहले किसके लिए बात करी थी, अपने रो के लिए। दूसरी बार मैं किसके लिए बात कर लेता हूं, बस अपने कॉलम के लिए। दोनों में इतना ही फर्क रहेगा। सो ये हो जाएगा मेरा i इज लेस देन m एंड i प्लस प्लस। लॉजिक मेरा सेम रहेगा जैसे हमने यहाँ किसकी बात की थी, 0 और j की। यहाँ हम किसकी बात करेंगे, i और 0 की। और अगर मुझे मेरा 0 0 मिल जाता है तो इस वाले केस में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा कॉलम होगा उसको मैं ट्रू सेट कर दूंगा, ठीक है। 2 पार्ट मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जैसे ही मुझे जो भी मेरा रो है या फिर मेरा कॉलम है मुझे 0 मिलेगा, उसके बाद मैं अपडेट करता रहूंगा, नॉर्मल सी बात है। सो उसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा मेरा 4 int i इक्वल्स टू, हम 0 वाले की बात कर चुके हैं, तो अब हम कौन सी रो से स्टार्ट करेंगे, अपनी 1 वाली रो से स्टार्ट करेंगे और अपने 1 वाले ही कॉलम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। i इज लेस देन m, i प्लस प्लस। नेक्स्ट हम किसके लिए लिख लेंगे, सेम चीज को j के लिए लिख लेंगे। 4 int j इक्वल्स टू, सेम कहां से स्टार्ट होगा, अभी मेरा 1 से स्टार्ट होगा। j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। अब हम इसके अंदर आगे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन क्या रखते हैं, अगर मेरी कहीं पे भी मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी मिलेगी, अगर इक्वल्स टू मुझे कितनी मिल गई, अपनी 0 मिल गई, ठीक है। हम अंदर की बात कर रहे हैं अभी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा जो भी मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j रहने वाला है मैं उसको किससे सेट कर दूंगा, 0 से सेट कर दूंगा, नॉर्मल है। ये तो हो गया मेरा i ऑफ 0 के लिए। नेक्स्ट पार्ट में किसके लिए लिख लूंगा, 0 और j के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, मेरा मैट्रिक्स ऑफ 0 ऑफ j, इसको भी मैं कितना सेट कर दूंगा, इस केस पर अपना 0 पे लाके सेट कर दूंगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी अभी के लिए तो मेरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, नेक्स्ट वाली कंडीशन में दोबारा चेक कर लेंगे इसको। सो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 int i इक्वल टू, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, अब हम बैक टू 0 नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा i इज लेस देन m, और i मेरा एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे j के लिए लिख लेता हूँ, 4 int j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा j प्लस प्लस। दोनों की दोनों यहाँ पे कंडीशंस में लिख चुका हूँ। उसके बाद में क्या चेक कर लेंगे, अगर गलती से भी जो भी मेरा क्या है, मैट्रिक्स किस में, ऑफ 0 ऑफ j, अगर मुझे ये वैल्यू कितनी मिल जाती है, इक्वल्स टू 0 मिल जाती है। पहली कंडीशन हो चुकी है मेरी क्या, 0 ऑफ j, और उसके बाद मेरी दूसरी कंडीशन क्या रहेगी इसमें, मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों में से ए भी कंडीशन जो है वो मेरी ट्रू हो जाएगी, और ये ब्रैकेट गलत जगह आ गया बेचारा, ये क्लोज के भी यहाँ की जगह यहाँ करना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों में से मेरी यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, अपनी मैट्रिक्स i j को 0 सेट कर दूंगा। सो दैट इज क्या हो जाएगा, मेरा मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j, इसको मैं क्या सेट कर दूंगा, यहाँ पे 0 पे लाके सेट कर दूंगा, ठीक है। और बस अब ना मेरे पास एक लास्ट कंडीशन बचती है, उस लास्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। अभी हम अपनी लास्ट में अपनी रो को भी तो अपडेट करना है। आप सोचो आपने सारी वैल्यू अपडेट कर दी, बट अभी तक आपने अपनी रो को अपडेट नहीं करा। इफ इज, दैट इज कैपिटल R, अगर जो भी मेरी रो 0 है वो ट्रू है, ठीक है, तो हम उस केस में क्या कर देंगे, हम दोबारा से एक लूप चलाएंगे रो के लिए। 4 int j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो भी मेरी मैट्रिक्स ऑफ किसका, मैट्रिक्स ऑफ 0 ऑफ j की वैल्यू जो भी होगी, अगर उसको हम क्या सेट कर देंगे, 0 सेट कर देंगे। ये किसके लिए होगा, मेरा रो के लिए होगा। और सेम किसके लिए लिखूंगा मैं यहाँ पे लूप, कॉलम के लिए लिखूंगा। सो उसके लिए अपने कॉलम के लिए यहाँ पे लूप लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे, इफ जो भी मेरा इस कॉलम होगा, इस बार अगर जो भी मेरे इस कॉलम की वैल्यू होगी 0, अगर वो वाली वैल्यू मेरी ट्रू होगी तो हम इसके अंदर भी क्या लिख लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल सा फॉर लूप चला लेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास int i
i इक्वल टू 0, i इज लेस देन m, और i कितना होता रहेगा मेरा यहाँ पे प्लस प्लस। अब इस वाले केस में हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे हम मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे जो भी मेरी आयत रो के अंदर जो भी 0 वाली वैल्यू होंगी उन सबको मैं किससे अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे 0 से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका i और j आएगा। ठीक है, अगर आपका i या j में से कोई भी 0 है, दैट्स वाई में भी आपको रॉन्ग आंसर दे रहा हो। चेक कर लेते हैं। ये सब चेक कर सकते हो, मेरे सारे टेस्ट केस जो एक्सेप्ट हो चुके हैं। अपने इस लास्ट केस को भी एक बार बस सबमिट कर लेते हैं। एंड यस, आपका ये वाला पार्ट भी क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। सो ये मेरे पास 3 अलग अलग अप्रोचेस थी सेम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर आप इन 3 अप्रोचेस को अच्छे से समझते हो तो काफी ज्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए कोड अप करने। सो चलिए यस, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।